सैनिकल स्टेटस लगाया था, इस पर मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं। तो उस चीज़ का मैं जवाब दे रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने भारत सरकार के खिलाफ क्यों बोला, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक देश है नेपाल, आप पहले देख लीजिए। ये नेपाल देश है, ये नेपाल हमारे हाथों से निकल चुका है। चाइना की बात अब ये भी मानने लगा है। यहाँ पर एक देश है भूटान, ये भी इतना अच्छा दोस्त है हमारा। इस भूटान देश की रक्षा की जिम्मेदारी, जैसे जापान की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है, वैसे ही भूटान की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। इंडियन आर्मी इसकी जो रक्षा करती है, ये भी हमारे हाथों से चला गया। न जाने कैसी फॉरेन पॉलिसी चला रही है इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त। पाकिस्तान, ये तो पहले से ही हमारे खिलाफ थे, तो सब पहले से ही हमारा दुश्मन है, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। अफगानिस्तान सबसे ऊपर है, उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है कोई, मतलब अफगानिस्तान सबसे ऊपर है, वो हमसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर भी नहीं करता, लेकिन उससे हमारी अच्छी खासी है। चलिए बताते हैं इधर म्यांमार में। तो म्यांमार में भी हमारी ही बात मानने, भारत सरकार की बात मानने वाली गवर्नमेंट थी आंग सान सू की, वो भी गिर चुकी है 2021 में, और यहाँ पर आर्मी का शासन है। उसके बाद देश आता है श्रीलंका। श्रीलंका को चाइना पहले ही बर्बाद कर चुका है, और ये भी अब ये बर्बाद हो चुका है, तो इससे तो हमें कोई मतलब अब कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये भी चाइना की वजह से बर्बाद हो चुका है, हम इसको नहीं रोक पाए। उसके बाद हमारा एक लास्ट देश बचता था जिसको बर्बाद नहीं होना चाहिए था। मैं जानता हूँ आज आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये जो आज बांग्लादेश में होने लग रहा है, ये भारत पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। आप आने वाले टाइम पर देखना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। क्या हुआ है अब बांग्लादेश में क्या हुआ है? बांग्लादेश में शेख हसीना थी, जो कि बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर थी। वो अपने देश में चाहे कैसी भी थी, कुछ भी करती थी, लेकिन भारत की बात मानती थी। हम फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशन के हिसाब से देखें तो शेख हसीना हमारे लिए ठीक थी, अच्छी थी। कम से कम वो हमारे दुश्मन चाइना को आकर के अपने पास नहीं बिठा रही थी। लेकिन अब क्या हो गया है, वहाँ की सरकार गिर चुकी है। जो शेख हसीना है वो भारत आ चुकी हैं, और उसके बाद से वहाँ पर अब आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। और आर्मी अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जो आर्मी ने टेक ओवर किया है वो करवाने में मदद चाइना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने, ISI ने किया है, और चाइना ने किया है। तो अब वो लोग यहाँ पर आकर क्या करेंगे? यहाँ पर जब वो लोग आ गए तो भारत में पहले तो अब और अशांति हो जाएगी इधर के क्षेत्रों में, जैसे बंगाल में, इधर त्रिपुरा में, असम में, और मेघालय में, अगरतला में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अशांति होने वाली है। टेररिस्ट अटैक्स बहुत सारे देखने मिलेंगे हमें इन एरियाज़ में। उसके बाद जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे मैं भारत देश का भविष्य देख पा रहा हूँ, क्या होने वाला है हमारे देश का, वो ये चीज़ है, ये मेन चीज़ है। थोड़ा क्लोज करिए। ये वो चीज़ है जिसने मुझे चिंता में डाला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये है चिकन नेक, जो कि 20 से मात्र 21 30 से किलोमीटर 40 है। किलोमीटर की है। देख लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यही वो नेक है, यही वो रास्ता है जो भारत को, इस पूरे एरिया से भारत को जोड़ती है, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ईस्ट ऑफ पार्ट इंडिया ऑफ से इंडिया को। जोड़ने वाली मात्र इतनी पतली सी जगह है, जिसको चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। और चिकन नेक के नीचे ही बांग्लादेश पड़ता है, और उसके ऊपर नेपाल पड़ता है। नेपाल भी चाइना की गोद में, बांग्लादेश भी चाइना की गोद में। अब वो लोग आएंगे और यहाँ पर अपना ग्रुप एयर बेस बनाएंगे, आर्मी बेस बनाएंगे, और आने वाले दिनों में ज़रूर, मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूँ, चाइना ज़रूर हमारे इस वाले एरिया पर भी कब्जा करेगा, या कुछ तो वो ज़रूर करेगा। और हमारे फिर इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग अपने देश का विकास भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आने वाली हैं आने वाले टाइम में। उसके बाद से अगर ये वाला एरिया कट गया तो दोस्तों यकीन मानिए हमारा ये पूरा पार्ट कट जाने वाला है। भूल जाइएगा इस पूरे भारत को, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया पार्ट को ऑफ भूल इंडिया को भूल जाइएगा। जाइएगा। ये पूरा जो पार्ट है वो कटने वाला है। ये सब होने लग रहा है बांग्लादेश में। अब आप बोलेंगे कि ये तो बांग्लादेश में हो रहा है ना, ये तो दूसरा देश है, ये इंडिया थोड़ी ना है, ये तो दूसरे देश में होने लग रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब लोग मरेंगे तो उस देश के लोग मरेंगे, उस देश का विकास रुक जाएगा, जो भी होगा वो सब होता रहेगा। लेकिन इससे हमारे पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप ये भी तो देखिए। चाइना अगर यहाँ बैठ गया, वो क्यों बैठा है यहाँ पर? इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ क्यों नहीं किया? क्या आपको पता है 1971 में हमने ही इस देश को बनाया है, और आज ऐसी हालत है कि हम उस देश की सरकार को नहीं बचा पाए। लानत ऐसी सरकार पर। बहुत बहुत गलत किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडियन गवर्नमेंट को कुछ अब से भी अगर वो कुछ कर सकते हैं तो उनको करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यही था, यही गुस्सा मैं आपको अपने स्टेटस पर दिखा रहा था, जिस पर आपके कमेंट आए थे। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।